अगर आप राह चलते 10 लोगों से पूछें कि भाई वजन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको 10 अलग अलग जवाब मिलेंगे। कोई कहेगा कि जितना खा सकता है खा ले, क्लार्क लॉग। तो कोई बोलेगा कि बस जिम जा और हैवी वेट उठा। लेकिन असली सच यह है कि बॉडी बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप बिना सोचे समझे बस खाए जा रहे हैं तो आप फैट बढ़ा रहे हैं, मसल्स नहीं। और अगर आप सिर्फ जिम में पसीना बहा रहे हैं लेकिन खाने का कोई ध्यान नहीं रख रहे, तो आपकी मेहनत बेकार जा रही है। 50-30-20 फॉर्मूला, फिटनेस का मास्टर प्लान। अब सबसे बड़ा सवाल, यह 50-30-20 फॉर्मूला आखिर है क्या? इसे समझने के लिए आपको अपने शरीर को एक बिल्डिंग मानना होगा। अगर किसी इमारत की नींव मजबूत नहीं होगी तो वह ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। बॉडी भी कुछ वैसी ही है। सही डाइट, सही एक्सरसाइज और सही रेस्ट के बिना आप हेल्दी बॉडी नहीं बना सकते। नंबर 1, 50% डाइट। असली बॉडी किचन में बनती है, जिम में नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ जिम जाने से आपकी बॉडी बन जाएगी, तो आप गलत हैं। 50% योगदान आपकी डाइट का होता है। अगर आपका खाना सही नहीं है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब डाइट का मतलब यह नहीं कि आपको सिर्फ चिकन और अंडे खाने हैं। डाइट का मतलब है संतुलित पोषण। आपको पान, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट, विटामिन और मिनरल्स क्वान का सही बैलेंस बनाए रखना होगा। प्रोटीन मसल्स बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज सोयाबीन, अंडे, चिकन, मीट, दालें, पनीर, दूध और दही से भरपूर प्रोटीन लें। कार्ब्स, वर्कआउट और डेली एक्टिविटीज के लिए कार्ब्स जरूरी है। ओट्स, ब्राउन राइस, शकरकंद, रोटी, फल और सब्जियां शामिल करें। हेल्दी फैट, हार्मोन बैलेंस और मसल ग्रोथ के लिए नट्स, मूंगफली, अखरोट, देसी घी, एवोकाडो और ओमेगा 3 से भरपूर फूड्स लें। इन सारी चीजों में प्रोटीन तो भरपूर मात्रा में होता ही है। ये आपका वजन भी मेंटेन करके रखेगी और आपका वेट बढ़ता जाएगा। अगर आप राह चलते 10 लोगों से पूछे कि क्या आपको एक्सरसाइज करना पसंद है, तो शायद 10 में से 8 लोग कहेंगे कि हाँ, मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है। पर जब आप उनसे यह पूछेंगे कि क्या आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो शायद उनमें से 50% लोग कहेंगे कि करना तो चाहते हैं पर वक्त नहीं मिलता या फिर आलसी आती है। एक बार अपने आप से पूछो कि आखिरी बार आपने कितने दिन तक एक्सरसाइज रूटीन फॉलो किया था। शायद 1 हफ्ता भी नहीं। ज्यादातर लोग सिर्फ 1 से 2 दिन में हार मान लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिससे न कि आपके लिए एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी, बल्कि आप इसे एंजॉय भी देखिए, एक बार जरा अपनी लाइफ को रिवाइंड कीजिए। शायद आपने भी कभी ना कभी बॉडी बनाने के लिए कोई रूटीन सेट किया होगा। जब भी हम बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर लोग 2 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है खाना यानी डाइट और दूसरे नंबर पर होती है एक्सरसाइज। एक मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए 3 चीजों पर ध्यान देना जरूरी होता है, डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट। आप चाहे 1 हफ्ते तक वर्कआउट करें या फिर 1 महीने तक वर्कआउट के बाद अगर आप सही डाइट नहीं ले रहे, तो इतनी मेहनत का आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। उल्टा आपको इसके साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अंदरूनी चोट या फिर एक्सरसाइज के बाद बहुत तेज नींद आना या फिर काम में मन न लगना। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो कि जिम वगैरह जाते हैं या घर पे ही एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन बॉडी के नाम पे उनके पास वही पतले पतले बाइसेप्स और वही चेस्ट होती है जिसमें कोई चेंज नहीं दिखता है। बॉडी को एक प्रॉपर शेप देने के लिए आपको जरूरत है प्रोटीन रिच फूड की। जब भी आप कोई वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज करते हैं, तब आपके बॉडी के मसल्स में छोटे छोटे चीरे हो जाते हैं। आपकी मसल्स फटने लगती है। इन मसल्स को रिपेयर करने के लिए बॉडी को प्रोटीन देने की जरूरत पड़ती है। पर हमारे साथ उल्टा होता है। जब हम एक्सरसाइज को अपना रूटीन बनाते हैं तो शुरुआती दिनों में ज्यादातर लोगों का ध्यान सिर्फ नई एक्सरसाइज पर होता है। आज बाइसेप्स लगाऊंगा, फिर कल ट्राइसेप्स, उसके बाद 1 हफ्ते में मेरी बॉडी भी आर्तिक रोशन की तरह बन जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के मुताबिक ऋतिक रोशन खुद दिन में 6 बार खाना खाते हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉडी बनाने के लिए डाइट कितनी जरूरी होती है। अगर एक नॉर्मल कैलकुलेशन की बात करें तो बॉडी बिल्डिंग के लिए एक इंसान को अपने वजन से 1.5 से 2 गुना प्रोटीन लेना पड़ता है। मतलब अगर आपका वजन 55 किलो है तो आपको 100 से 110 ग्राम प्रोटीन रोज लेना है, तब जाकर आपकी बॉडी बन पाएगी। देखिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद प्रोटीन युक्त चीजें खाते रहना है। जो लोग पतले होते हैं, जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा स्किनी होती है, उन्हें हर घंटे कुछ न कुछ अच्छी चीजें खानी चाहिए। और अगर आपका वजन सही है तो हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। सही डाइट से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर एकदम मजबूत बनता है, जबकि एक्सरसाइज से हम अपनी बॉडी को सही शेप दे पाते हैं। पर एक अनुमान के हिसाब से 90% लोग सिर्फ इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर पाते कि उन्हें प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट रूटीन के बारे में पता नहीं होता। बस जैसे ही जिम में एंटर हुए कि डंबल उठा के शुरू हो गए, 1, 2, 3, इस तरह से वर्कआउट करना आपकी बॉडी और खासकर आपके मसल्स के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। देखिए,
आप मानेंगे नहीं, पर सारा खेल दिमाग का होता है। अगर आपने एक बार अपने माइंड तक यह बात पहुंचा दी कि मुझे एक अच्छी बॉडी बनानी है, तो फिर बाकी काम सब अपने आप ही होने लगेंगे। और अपने आप को मेंटली तैयार करने का सबसे अच्छा रास्ता है वार्म अप करना। वार्म अप करने से न कि सिर्फ आपका शरीर गर्म होता है, बल्कि आपके मसल्स भी लचीले बन जाते हैं। लचीले मसल्स की वजह से आप बिना कोई नुकसान या पेन के भारी वजन उठा सकते हैं। इसके अलावा जब आप वार्म अप करते हैं, आप अपने आप को मानसिक तौर पर एक्सरसाइज करने के लिए तैयार भी करते हैं। और एक बार आपने अपने मन को संभाल लिया, तो आपका तन अपने आप ही संभल जाएगा। जो लोग अपनी बॉडी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जैसी बनाना चाहते हैं, उन्हें दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे वर्कआउट जरूर करना चाहिए। पर अगर आप रेगुलर वर्कआउट नहीं करते, तो पहले कुछ दिनों तक 10 से 15 मिनट ही वर्कआउट करना चाहिए और फिर हर हफ्ते टाइम बढ़ाते जाना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ाते जाना है। इससे आपकी मसल्स बहुत जल्द हैवी वेट उठाने के लिए आदी हो जाएगी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रोटेशन। और मैं यह शर्त लगा सकता हूँ, ज्यादातर लोग इस बात को ध्यान में नहीं लेते। आपको हर 2 महीने में एक्सरसाइज को थोड़ा बदलना है। मान लीजिए कि आप बाइसेप्स लगाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो 2 महीने बाद उनमें से 2 से 3 पुरानी एक्सरसाइज हटा देना है और 2 से 3 नई एक्सरसाइज ऐड कर देना है। मैंने काफी बार देखा है कि जो लोग जिम जाते हैं, वो लगातार सिर्फ एक ही तरह की एक्सरसाइज करते रहते हैं। मानो जैसे अगर बाइसेप्स लगा रहे हैं, तो बस कई दिनों तक बाइसेप्स पे ही लगे रहते हैं। पर कई सारे फिटनेस एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर आप एक ही वर्कआउट को बार बार करते हैं, तब वर्कआउट प्लेट्यू के शिकार हो सकते हैं। वर्कआउट प्लेट्यू एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी बॉडी किसी एक फिटनेस रूटीन के आदी हो जाती है। इससे बॉडी बिल्डिंग प्रोग्रेस रुक जाती है और मसल साइज बढ़ाना 70% तक मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कुछ वक्त बाद एक्सरसाइज चेंज करते रहना। हो सके तो सुबह जल्दी उठकर हल्की स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा वॉक करें और दिन की शुरुआत एक हेल्दी रूटीन से करें। याद रखें, बॉडी बिल्डिंग सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। सही डाइट, वर्कआउट और रेस्ट का बैलेंस बनाए रखना ही फिटनेस का असली मंत्र है। अगर आप इस 50-30-20 फॉर्मूले को सही तरीके से अपनाते हैं, तो सिर्फ कुछ ही महीनों में आपको खुद में जबरदस्त बदलाव दिखने लगेगा। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो वही पुराने कमेंट सुनते रहिए या फिर अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करके खुद को और दूसरों को सरप्राइज करिए। मेहनत करनी होगी, लेकिन यकीन मानिए, जब लोग आपकी मेहनत का रिजल्ट देखकर कहेंगे, भाई तूने ऐसा क्या किया। नोट्स